सबसे पहले तो हम लोग सही सबका टेक्निक बता देते हैं क्या। नहीं, जैसे हम पहला क्वेश्चन पूछे थे आपको, प्रश्न हो गया कि बिजली बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं, अक्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं। नहीं, क्या आंसर देंगे इसका, सही आंसर क्या होगा। तो शुरू करेंगे कि बिजली बल्ब में अक्रिय गैस इसलिए भरे जाते हैं। अक्रिय शब्द जो है वो पहला लाइन में आ जाना चाहिए। किस में आना चाहिए, अक्रिय शब्द ऐसा ना हो। आपका आंसर इस तरह से हो कि आप पहला लाइन लिख रहे हैं ना, उसमें अक्रिय शब्द आ जाना चाहिए। यह आंसर लिखने का सही तरीका होगा क्या। और कोशिश रहनी चाहिए कि जितना में कह रहा है, अगर 50 शब्दों में कह रहा है तो 50 शब्द से ऊपर नहीं जाए, 50 से 45 में हो जाए, लेकिन 50 से 52 शब्द नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और वर्ड के बीच गैप रहना चाहिए, वर्ड के बीच क्या रहना चाहिए, पर्याप्त तो कॉपी रहता है। आप उस पर 5 को गीतों लिख दीजिएगा तो ये कॉपी नहीं भरने वाला है। सुमित को हंसी लग रहा है गीत के नाम पर क्या है ना, क्या है ना बुआ। तो बिजली बल्ब में अक्रिय, अक्रिय शब्द कहाँ आना चाहिए, पहले ही लाइन में। तो लिखेंगे बिजली बल्ब में अक्रिय गैस भरे जाते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय गैस भरे जाते हैं क्योंकि क्या, क्योंकि सक्रिय गैस भरने से, क्या भरने से यह फिलामेंट के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ, फिलामेंट के साथ। फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहते हैं। फिलामेंट के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गल जाएगा या नष्ट हो जाएगा, दोनों लिख सकते हैं। धीरे धीरे गल, इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये आपका और खूबसूरत माना जाता है कि स्टूडेंट अच्छा है। नहीं, यही सब देखिए, एक नॉर्मल और एबनॉर्मल स्टूडेंट, एक आम और खास में यही अंतर होता है। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गल और गलिया नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर हम गैस नहीं भरते हैं, थोड़ा सा यहाँ पैराग्राफ छोड़ देंगे। देखिए, जब टॉपिक चेंज करते हैं पैराग्राफ छोड़ देंगे, और धरफराने की भी जरूरत नहीं है, काफी समय रहता है। हम पहले ही तो बोले हैं 3 घंटा का समय रहता है। सो के भी लिखिएगा तो समय नहीं खत्म होगा। क्या बात को समझ गए। देखिए, अब टॉपिक चेंज हुआ तो थोड़ा सा हम बदल दिए, है ना। अगर गैस नहीं भरते हैं, क्या, अगर गैस नहीं भरते हैं तो बाहरी दबाव के कारण, किसके कारण, बाहरी दबाव के कारण क्या हो जाएगा, या फूट जाएगा। क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना। अब लिख दीजिए, हो गया। इसलिए बिजली बल्ब में क्या करते हैं, हाँ, बिजली बल्ब में अक्रिय गैस भरते हैं। क्या करते हैं, अक्रिय गैस भरते हैं, है ना। क्या करते हैं बिजली बल्ब में, अक्रिय गैस भरते हैं। देख लिए, कोई दिक्कत, ये तरीका था। अब हम दिखाते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आता। जैसे मैंने अभी कहा कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अपने जीवन में आपने मान लीजिए कभी नहीं पढ़ा 10वां में इसको, क्या है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका भी तरीका देखिए। प्रकाश रासायनिक का हमको मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया आता है, क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक, टेक्निक से बता रहे हैं आंसर लिखने का। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपको नहीं आता, आपको संयोजन अभिक्रिया आता है, और उससे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखना है। क्या करना है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखना है। नंबर एग्जाम में अब ऐसा नहीं है कि दे ही देगा, लाइन बाय लाइन वैसे चेक नहीं करता है,
लेकिन बहुत ज़्यादा चांस रहती है कि कॉपी का इतना प्रेशर रहता है कि आप गलत तो लिखिएगा तो नंबर दे देता है, लेकिन गलत लिखने का भी तरीका होना चाहिए, चोरी करने का भी तरीका होना चाहिए। क्या चोरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है ना? क्या चोरी तो दुनिया में हर कोई करता है, कलेक्टर भी चोरी करता है, कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जिसमें उसका कमीशन नहीं बंधा होता है कि नहीं? लेकिन उसका चोरी करने का तरीका अलग है। क्या क्या बोले? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपको नहीं आता है, आपको संयोजन अभिक्रिया आता है, आपको इसका आंसर देना है। मान लीजिए क्या करना है, इसका देना है। पहले तो सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आए एग्जाम में। अब ऐसा नहीं कि आज से पढ़ना ही छोड़ देंगे, ये सब हम लास्ट ऑप्शन बता रहे हैं। ये तो सही तरीका बता दिए लिखने का, अब ये तरीका बता रहे हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपको नहीं आता है, संयोजन अभिक्रिया आता है, तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, है ना? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं, ऐसे लिखेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह है जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके, क्या अभिक्रिया करके एक से अधिक पदार्थ देते हैं। क्या करते हैं? एक से अधिक पदार्थ देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन कॉपी चेक करने वाला होगा वो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का जो परिभाषा है वो ऐसे जगह पे गया है कि उसको गलती ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर में भी प्रकाश रासायनिक का चर्चा है और क्वेश्चन के लास्ट में, आंसर के लास्ट में भी प्रकाश रासायनिक का चर्चा है ना? अब उसको गलती ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। जबकि बड़े बड़े टीचर बताते हैं, कॉपी चेक करने वाले जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो सिर्फ पहला लाइन पढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह है जो इतना समझे तो वो समझ जाते हैं कि आगे जो है ना बच्चा ठीक है लिखा होगा। ये सब टेक्निक हुआ। क्या मान लीजिए आपको अंतर पूछा कि क्या कहते हैं ना, तो डस्टर, मान लीजिए आपको अंतर पूछा कि जाइलेम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। क्या करें? जाइलेम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। क्या आपको दो गो अंतर जाइलेम और फ्लोएम का आता है, अंतर 4 गो लिखना है, 2 गो नहीं आता है। मान लीजिए 4 गो अंतर लिखना है या 3 गो, आपको आपका मन कहा कि 3 गो हम अंतर लिखेंगे, लेकिन आपको जाइलेम फ्लोएम का 2 गो अंतर आता है, तीसरा अंतर आता ही नहीं। तब क्या करेंगे वहां पे? तो पहला जो 2 गो आपको याद है, आप तो देंगे इधर, इधर क्या देंगे? जाइलेम, इधर क्या देंगे? फ्लोएम। आप दिए 2 गो अंतर आप लिख देंगे, क्लियर जो आपको आता है। तीसरा अंतर किसी दूसरे क्वेश्चन का उठाएंगे। हाँ, तीसरा अंतर किसी कुछ दूसरे क्वेश्चन का उठाएंगे, या तो अवतल उत्तल दर्पण का उठा लेंगे, सीधा धमनी का उठा लेंगे, वायवीय और हाँ बायोलॉजी का। हाँ, लेकिन एक चीज याद रहना चाहिए, अब अवतल उत्तल नहीं, अब बायोलॉजी का अंतर पूछ रहा है तो कोशिश होनी चाहिए कि आंसर कम से कम, तो 2 गो अंतर है, तीसरा अंतर नहीं है तो बायोलॉजी का उठाइए और लिख दीजिए। क्या ये सब चकमा देने का जो है ना प्रयास हुआ। वो एगो शायरी नहीं सुने कि इश्क करने वाले आंखों की बात आंखों से समझ लेते हैं, क्या ओस आ जाए तो बरसात समझ लेते हैं। वही बात है क्या कि आपको चकमा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? चकमा। देखते होंगे बच्चे लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाता है अभी, है ना, तो गार्जियन अंगना में रहता है और बच्चे को जाने नहीं देता है, तो उसका दोस्त क्या करेगा? दरवाजे पर आने के बाद बता देता है कि भाई हम सीटी मारबो या हंसबो तो तू बुझ जे नहीं क्या। तो ये सब तरीका हुआ, लेकिन पहले तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप क्या करें, सही सही आंसर। वैसे कोई भी स्टूडेंट दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको सब क्वेश्चन का आंसर सब तो सही आता हो। अच्छे स्टूडेंट लोग यही करते हैं, 2-4 गो क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन आपको नहीं याद रहेंगे ना। क्या फिजिक्स में अगर मान लीजिए 6 गो क्वेश्चन बनाना है तो 6 का 6 आपको नहीं आता रहेगा, एक आध गो ऐसा होगा जो नहीं होगा।
लेकिन आपको जो आंसर आता रहता है वो कम से कम ऊपर आना। जब गलती, अब 3 गो अंतर जाइलम फ्लोएम का लिखना है, 2 गो अंतर आता है, तो ऐसा नहीं कि गलत वाला पहला ऊपर रहे और 2 गो नीचे, वो नहीं होना चाहिए। पहला जो दोनों अंतर है वो कहाँ होना चाहिए? ऊपर। और सारे क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। तीसरी बात, जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया से आता है उस क्वेश्चन का आंसर पहले लिखेंगे। अब मान लीजिए 1 2 3 4 क्वेश्चन है ना एग्जाम में, 5 क्वेश्चन है क्या, तो ये कहीं से कोई जरूरी है क्या पहला क्वेश्चन पहले बनाए? कोई नहीं कहता है दूसरा क्वेश्चन पहले बनाए, कहीं नहीं लिखा रहता है। आप 5वां क्वेश्चन ही पहले बनाइए ना। क्या कीजिए? 5वां ही पहले बनाए। अगर बहुत अच्छा से आता है तो इसको पहले लिखिए। क्या, अगर ये लिखने के तरीका को अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरी बात, लिखने टाइम में एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन जहां से शुरू हुआ है ये शब्द फिर इधर उधर नहीं भागना चाहिए, सब क्या रहना चाहिए? करीब करीब बराबर। इधर इस साइड भी और इस साइड भी एकदम बराबर बराबर जाना चाहिए। कॉपी पर ऊपर से नीचे क्या रहना चाहिए? बराबर बराबर, ऊपर से नीचे तक अंतर। शब्द के बीच में गैप रहना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, शब्द के बीच में गैप रहना चाहिए। शब्द की लंबाई उचित होनी चाहिए, है ना। क्या, दीवार पर इतना बड़ा लिखा रहता है, वैसे 2 गो लाइन रहता है, कुछ बच्चे ऐसे और लिखते हैं कि इसको यहां से यहां सटा देते हैं। ऐसा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत, तो ये सब लिखने का तरीका है। क्या आप इसको निजात करेंगे और घर पर आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, तब और कुछ तरीके कल बताए जाएंगे, है ना। क्या, ठीक।